एक छोटी सी कोठरी बनी हुई है। ये वो किचन नहीं है जिस किचन के चूल्हे रोज जलते हैं। क्या काम करती हैं आप? 400-500 दिहाड़ी पर काम करती जी हैं दिहाड़ी पे। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं मैं 2 वक्त की अपनी रोटी पूरी कर लूँ। दवाई इसकी लाती हूँ, मेडिकल स्टोर पे खड़ी हो जाती हूँ, कभी किसी की मिन्नत कभी किसी की। के कोई और रिश्तेदार वगैरह नहीं है? रिश्तेदार ऐसे हैं दूर से देख के जब दरवाज़ा बंद कर ले, जब गली से आते ही देख के रास्ता मोड़ लेते हैं। डॉक्टर कहते हैं आपको कैंसर। यहाँ पर आपको गर्मी नहीं लगती है लेकिन मम्मा के पास पैसे नहीं है, पंखा ले आए। इस टाइम मैं जिस घर में मौजूद हूँ ये आपको ये घर नहीं है, माजरत के साथ ये एक छोटी सी कोठरी बनी हुई है जिसकी छत भी बाकायदा छत नहीं है। गर्मी की जितनी की शिद्दत है आजकल, उस गर्मी में इस कोठरी के आगे कोई दरवाज़ा नहीं है, कुछ नहीं है। जब धूप पड़ती होगी तो डायरेक्ट वो इस कमरे में आती होगी यकीनन। ये इस घर का किचन है, यहीं पर इन लोगों ने पकाना है अगर पकाना हो। अदरवाइज़ इस किचन में ये वो किचन नहीं है जिस किचन के चूल्हे रोज़ जलते हों। ना इन लोगों के पास कुछ खाने को होता है, ना इन लोगों के घर में वो सहूलियात हैं जिस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को अता की हुई हैं, हम लोगों को अता की हुई हैं। इस छोटे से कमरे में जिसकी हालत इस तरह की है, ये माँ और बेटी रहते हैं और किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शोहर किधर है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि आपके शोहर किधर हैं? फौत हो गए। कितनी देर हुई है? 9 साल। 9 साल। तो कितने बच्चे हैं आपके? ये मेरी बेटी है। एक बेटी है जी। आपकी। तो इस जगह पर ज़िंदगी जिस तरह से गुजार रही हैं इतनी शदीद गर्मी में, क्या ये आपका अपना घर है? नहीं जी, मैं किराए पे रहती इसका हूँ। कितना रेंट है? 7,000 है। 7,000 रुपये जी। इस इतने से कमरे का जो टूटा हुआ है इतना जी। ज़्यादा, जिसके अंदर ही किचन है, जी। इसका आप 7,000 जी किराया दे रही हैं। 7,000 है। बहुत किराए हैं, बहुत महंगाई है। तो आप किस तरह से कमा कर लाती हैं? क्या काम करती हैं आप? काम करती हूँ जी किसी के घर लोगों का। के घरों में काम जी, करती हैं तो जी। कितना कमा लेती हैं कि जो किराया भी यही दे देती हैं? 400-500 रोज़ का मिलता है? जी। 400-500 दिहाड़ी जी, पर काम जी करती हो आप। दिहाड़ी पे। तो फिर उसमें से ही किराया भी निकालना है, उसमें से ही बच्ची जी। का खर्चा भी निकालना जी है। लेकिन नहीं निकल रहा। नहीं निकल रहा। हाँ जी, जिस वजह से मीडिया पे मजबूर हो के आई बच्ची हूँ। को क्या मसला है? कैंसर है, सीने में गिल्टी का कैंसर है मेरी बच्ची को। तो इसको कब से है ये मसला, कब से शुरू हुआ है? 1.5 साल हो गया इसको। 1.5 साल हो गया। तो जी। क्या इलाज कहाँ से करवा रही हो इसका? इलाज बहुत धक्के खाए हैं लेकिन वही बात हो आ जाती है गुंजाइश की। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं मैं 2 वक्त की अपनी रोटी पूरी कर लूँ या किराया दे लूँ। बहुत मुश्किल से दवाई इसकी लाती हूँ, मेडिकल स्टोर पे खड़ी हो जाती हूँ, कभी किसी की मिन्नत कभी किसी की। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत इसकी मेडिसिन लाती हूँ। तो जब शोहर था तो तब हालात बेहतर? जी पहले बेहतर तो था। आपके कोई और रिश्तेदार वगैरह नहीं है इस तरह के लोग के जो आपकी मदद करे, बच्चे की मदद करे? रिश्तेदार हैं लेकिन रिश्तेदार ऐसे हैं दूर से देख के जब दरवाज़ा बंद कर ले तो ऐसे रिश्तेदारों का क्या फायदा, क्या करना है। जब गली से आते ही देख के रास्ता मोड़ लेते हैं तो ऐसे रिश्तेदारों के घरों में क्या जाना है। आपका क्या नाम है बच्चे? शुमाइला। शुमाइला नाम है। तो शुमाइला कभी स्कूल गई हो आप? नहीं। कभी नहीं गई हो। तो जो आपको तकलीफ़ है उसमें दर्द वगैरह होती है जी तो इलाज वगैरह करवा रही हो कहीं से? नहीं, अब मम्मा करवाती है। डॉक्टर कहते हैं आपको कैंसर का बताया। तो दर्द होती है? जी बहुत ज़्यादा दर्द होती है। जिस सीने जगह पर आप इस टाइम हो यहाँ पर आपको गर्मी नहीं लगती है? लगती है बहुत ज़्यादा लेकिन मम्मा के पास पैसे नहीं है, पंखा ले आए। क्या बनना चाहते थे बड़े होकर? बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती थी। पापा की याद आती है? जी बहुत ज़्यादा। जब इनके वालिद साहब थे तो तब हालात तो बेहतर होते होंगे। जी। क्या काम करते थे? जी बहुत, वो प्रेस का काम करते थे। प्रेस का काम जी। करते थे। उसके बाद अब ये ज़िंदगी में आना मुश्किल तो है ये चीज़। जी कोई बहुत। कांटेक्ट नंबर वगैरह आप लोगों जी, का है? जी। मोहल्ले में इतने इतने बड़े घर हैं, आलीशान घर हैं, उनके घरों के मिड में आप लोगों का ये छोटा सा कमरा है। जी। कभी नहीं किसी ने मदद की खाने पीने बस- की, कि देखने की माँ बेटियाँ किस तरह से ज़िंदगी गुजार बस रही हैं? कभी किसी को तरस आ जाए तो कर देते हैं लेकिन इतनी महंगाई है, कहते हैं हमारी अपनी नहीं पूरी पड़ती, आपको कहाँ से दें। इतनी महंगाई है, हमारी अपनी पूरी नहीं पड़ती, आप लोगों को कहाँ से दें। लेकिन सबक और तलकीन हम लोग सबको करते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ। जो इस कमरे की हालत है वो आपके सामने है कि इस कमरे में 10 मिनट भी बैठना मुश्किल है।
मुझे नहीं पता ये लोग अपनी ज़िंदगी के इतना अरसा इस घर में किस तरह से गुजार चुके हैं, जहाँ पर गर्मी की भी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती होगी, जहाँ पर सर्दी की भी शिद्दत ज़्यादा होती होगी, और बग़ैर पंखे के हम लोगों को सोचना चाहिए कि जहाँ पर हम लोग दूसरी चीज़ों का सबक दे रहे होते हैं ना, एक दूसरे को अपने इर्द गिर्द के लोगों को इस तरह के ऊपर लोगों के ऊपर नज़र डाल लें कि किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह के लोग, इस तरह के लोगों को सामने लाने का मकसद ये होता है कि शायद किसी ना किसी तरीके से हम इनका वसीला बन जाए, आप लोग इनका वसीला बन जाए, इनकी मदद हो जाए। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।